जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है वर्ग, क्या होता है वर्गमूल। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या वर्ग होता है, क्या वर्गमूल होता है। कभी कभी पेपर में दे देता है कि इसका वर्ग निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका वर्ग कैसे निकालें, इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो आज हम जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं तथा इसे निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। किसी दी गई संख्या, यदि कोई संख्या दी गई है, उसी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। जैसे कोई संख्या मान लीजिए, कोई x ये संख्या दी गई है। अगर ये जो संख्या दी गई है, इसी संख्या को हम इसी संख्या से गुणा करें तो इसी को हम वर्ग कहते हैं। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका घात एक माना जाता है, इसका घात एक माना जाता है। अगर किसी का घात कुछ नहीं होता तो उसका घात एक माना जाता है। अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो आप लोग घातांक वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसे कोई संख्या लेकर देखते हैं, जैसे हम लिया 5, तो हमने किया 5 गुणा 5। जब 5 को गुणा किए तो हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया, इसे हम कह सकते हैं 25। 5 का जो वर्ग होता है वो होता है 25। ऐसे 2 का देखिए, 2 गुणे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। उसी संख्या, जो संख्या दी गई है उसी संख्या में अगर हम उसी संख्या से गुणा करें तो जो प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं वर्ग। अब जैसे मान लीजिए दिया है 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग हम कैसे करेंगे, हम 20 का वर्ग करेंगे 20 में, हम इसी 20 में 20 का गुणा कर देंगे। लिखा नहीं है, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, जो प्राप्त गुणनफल होता है उसी को हम वर्ग कहते हैं। अब इसका गुणा करें तो इसका गुणा हो जाएगा 400, तो मतलब 20 का वर्ग होता है 400। अब हम आगे जानेंगे कि क्या होता है वर्गमूल। आइए अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है वर्गमूल। किसी दी गई संख्या, यदि कोई संख्या दी गई है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 25 का वर्गमूल हम करेंगे, 25 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 5 गुणा 5, तो ये होगा 2 पार्ट में, तो हो गया 5 का स्क्वायर। अर्थात 25 का जो वर्ग होता है ये होता है 5। इसी प्रकार जो वर्गमूल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम आपको ये दोनों विधि आगे समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होती है गुणनखंड विधि, इसे कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे भाग विधि। आइए हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो संख्या पिछली बार लिए थे 25 लेते हैं। 25 लिए, इसके आगे ऐसे बना के ऐसे कर देते हैं। इसके बाद 25 को किस संख्या से भाग दें कि 25 पूरा का पूरा कट जाए, तो हम 25 को 5 से देते हैं। सबसे छोटी संख्या, इकाई की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी है 5, तो हम 5 से देंगे इसमें भाग, तो 5 से भाग दिए तो बचा हम 25। अब यहाँ फिर बच गया 5। अब 5 को किस संख्या से भाग दें, छोटी से छोटी संख्या 5 को किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्णता कट जाए, तो हम फिर से 5 से भाग देंगे, तो आया 1, अर्थात 5 गुणे 5। तो इसका हम जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा मतलब होता है दो समान संख्या सेम हो, तो ये दोनों समान है संख्या, तो ये हो गया 5, तो 25 का वर्ग हो गया 5। ऐसे ही हम लोग जानेंगे कि 25 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग और 64 का वर्ग। आइए हम लोग निकालते हैं 81 का वर्ग। 81 का वर्ग हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे बना लेना है, उसके बाद में वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 81 पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या है 3, तो हम इसे हम काटेंगे 3 से। अब देखिए हम इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, 3 सत्ते 21, बच गए 27। 3 से फिर काटेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 27 पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह 3 है, तो 9 त्रिक 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9,
अब फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब ये दो जोड़ा बन गए। यहाँ से एक संख्या 3 निकल आई, एक यहाँ से 3 निकल आई। क्या हो गया? 3 गुणे 3 और 3 त्रिका 9। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। बात एक ही है। अब हम लोग जानेंगे कि भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लेते हैं 289। हम एक संख्या लिए 289, इसको हमें भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम फिर से ऐसे बनाएंगे। इसमें देखिए, इसमें जोड़ा बनता है पीछ और ये यहाँ से जोड़ा बनता है, तो एक ये बन गया, अभी एक ये सिंगल बच गया। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर 2 आ जाए। ऐसा होगा नहीं, 2 से कम आए तो हम करेंगे 1 से भाग देंगे। 1 1 1। ये इतना ध्यान रखिए, ये 3 जगह लिखा जाता है, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब इसका गुणा होगा, 1 1 कम 1, और ये जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा। अब ये गई तो ये हो जाएगा 1 बचा, और ये जो जोड़ा बना है ऐसे उतर आएगा, जैसे लिखा है सेम ऐसे ही। अब इसको जोड़ो, 1 1 2। अब कोई ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 189 प्राप्त हो। तो वह संख्या है 2 में हम करेंगे 7, यहाँ हम लिखेंगे 7, और हमने बताया था 3 जगह लिखना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसका गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 27 सत्ते 189। ये पूरा हमारा ख़त्म हो गया। अर्थात 289 का वर्गमूल होता है 17। अब हम लोग जानेंगे कि भाग विधि द्वारा कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। वर्ग के लिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे सम संख्या है, अगर उसका वर्ग हम करेंगे तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या आएगा, जबकि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे हम करते हैं 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब 5 में हम एक बार और 5 से गुणा करेंगे उसी संख्या से, तो हो गया 5 में 25। ये एक विषम संख्या है 5, तो इसका इकाएकांक क्या, यह पूरी संख्या क्या हुई? विषम संख्या हुई। ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। और कोई सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 सम संख्या है, तो हम 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसका वर्ग आया 4, तो ये जो 4 आया, ये 2 भी सम संख्या है और ये 4 भी 2 सम संख्या है। देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 होंगे वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जिन संख्याओं, कौन सी संख्या है वो संख्या है 2 3 7 8, अगर ये कभी होंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 2 3 7 8, तो 8 अगर किसी संख्या के अंत में आता है, जैसे लिखा है 3 4 8, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे लिखा है 48, तो यह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 22, अगर यह लिखा है तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे लिखा है 961, 36, 64 और 2022, तो अगर इसमें पूछे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो आँख मूंद कर ये 3 छोड़कर इसी पे मान दे कि इसकी इकाई का अंक 2 है, तो जिसके अंक में 2 3 7 8 है, उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाएं तो इन सवालों को कैसे हल करते हैं, आइए हम लोग इन सवालों के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि इन्हें कैसे हल किया जाता है। देखिए, जो रूट लिखा है यह है रूट। जो ऐसे बनी संख्या होती हैं इन्हें कहते हैं रूट। तो इनका
जैसे वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर एंड वर्गमूल को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट। तो जो इसके ऊपर रूट लगा होता है उसका जान लीजिए वर्गमूल ही करना है। तो हम जो संख्या दी हुई ऐसे रहती है उसे हम ऐसे उतार लेते हैं। और बाकी जैसे 256 लिखा है इसका हम करेंगे वर्गमूल। चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। बताइए भाग विधि द्वारा निकालें या गुणनखंड विधि द्वारा, क्योंकि हमने आपको दोनों विधि पढ़ाई हुई है। तो हम सबसे पहले इसका गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, इसके बाद में इसका भाग विधि द्वारा निकाल के आप लोग को दिखलाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसके अंत में 6 है, मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए हम इसका वर्गमूल करते हैं। तो देखिए इस 2 से पूर्णतः विभाजित है। 2 दूनी 4, 2 1 में 2, 2 दूनी 4, 1 बच के यहाँ से 2 अट्ठे 16। अभी भी ये 2 से पूर्णतः विभाजित है क्योंकि इसके अंत में 8 है इकाई का। 2 से काटे 2 छक्को 12, 2 चौको 8। अभी ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसके अंत में 4 है। 2 से काटेंगे 3, 2 3 6, 2 दूनी 4। अभी भी इसको 2 से काट सकते हैं क्योंकि इसके अंत में 2 है। तो 2 1 किम 2 और 1 यहाँ से बता 2 छक 12। अभी भी इसे हम 2 से काट सकते हैं तो 2 अट्ठे 16। अभी इसे 2 से काटेंगे क्योंकि 8 है तो 2 चौक 8। अब भी 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। अब 2 है 2 से 2 को काट देंगे। अब ये क्या लिखा है, यहाँ से हम इसका जोड़ा बनाते हैं। 1 बना, 2 बना, 3 बना और ये 4 बना। तो इससे हम क्या होगा 1 2, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 256 का वर्ग हुआ 16। तो हम लिखेंगे 144 बटे में 16 गुणे। अब कहते हैं इसका भाग विधि द्वारा निकालेंगे, तो इसका हम भाग विधि द्वारा निकालने जा रहे हैं। लिखा है 484 4 8 4। अब इनका हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इनका पीछे से ऐसे जोड़ा बनाएंगे। अब ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर 4 प्राप्त हो तो वह 2 होगी, क्योंकि 2 दूनी 4। तो आपको पता है कि संख्या 3 जगह लिखना पड़ता है, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ। 2 दूनी 4 हो गया। अब ये घटेगा तो घटने पे कितना है 0 आया। 0 मतलब कुछ ना बचा। और इसे हम जोड़ लेते हैं तो 2 दूनी हो गया 4 और इसे हम ऐसे उतार लेंगे। 4 है, 4 के आगे कैसे इसके आगे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो इसके साथ में संख्या है उसी संख्या से गुणा करने पर 84 प्राप्त हो तो वो क्या होगी, वो 2 होगी। तो हम करें 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 3 जगह 2 लिखना पड़ता है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब ये पूरा खत्म। कितना आया 22, मतलब 22 बटा 44। ये आखिरी बचा है, इसे आप लोग खुद करना। इसका आएगा 45। 2025 का आएगा 45 बटे रूट में यक्स बराबर 22.5। अब देखिए इसे हम काट कर छोटा कर रहे हैं तो हो गया 16 एकम 16, 16 9 या 144, 22 से कम 22, 22 दूना 44। अब इसका गुणा हो जाएगा 9 एकम 9 और 2 एकम 2 गुणे 45 बटा रूट यक्स बराबर 22.5। देखिए ये इधर है, ये बटे में इधर जाएगा, गुणे में है हो जाएगा, और ये जो गुणे में है ये इधर आके बटे में हो जाएगा। तो हो गया 9 बटे 2 गुणे 45 बटा 22.5 बराबर रूट में यक्स 22.5 से कम 22 और 22 22.5 दूना 45। ये 2 से ये 2 खत्म और ये बचा 9 बराबर रूट यक्स। अब देखिए दोनों जो है यहाँ पर रूट यक्स है, यहाँ 9 है, तो हमें केवल यक्स का इसमें वैल्यू पूछा है कि यक्स का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग करेंगे दोनों तरफ का
वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ का वर्ग किए, 9 का वर्ग बराबर रूट यक्स का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे, रूट लगा है तो रूट खत्म हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 9, जानिए 9 गुणे 9, तो 9 9 81, तो 81, यानी यक्स का वैल्यू आ गया 81। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो एक बार दोबारा पीछे कर पूरा ये सवाल जहाँ से विधि से लगाना शुरू करें वहाँ से शुरू कीजिएगा, और आप 2025 का वर्ग जरूर से ज़रूर निकालिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।